देखिए, सरकार की जो फाइलों में मौसम है वो गुलाबी है। ये सरकार का बयान कोई एक बार नहीं है। 67 बच्चों के को प्रथम स्थान मिला, यानी कि 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ जाना, ये ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ियों का संदेश है। ये बहुत बड़ी धांधली का आरोप है। इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो सरकार है, सरकार का सिस्टम। नीट यूजी की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के बीच में जो बेहद असमंजस की स्थिति है और छात्र लगातार इस चीज़ को कि सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। इससे पहले जब समाजवादी छात्र सभा ने सड़कों पर आंदोलन किया था तो वो यूपीपी और एआरओ की परीक्षा को लेकर के किया है। इससे साफ संदेश होता है कि लगातार सरकार परीक्षाओं को कराने में असक्षम है। जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही थी लगातार, जब 5 मई को पेपर हुआ उसके बाद बिहार के पटना में शास्त्री नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज होती है 6:30 बजे की पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर के पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार करती है। पुलिस की तरफ से वहाँ से बयान आता है कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, पेपर लीक हुआ है। फिर बाद बताती पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर कहा अभी हम इस बात को पक्का नहीं कह सकते। लेकिन पूरे देश में इस तरीके की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। पूरे देश में 24 लाख से अधिक लोगों ने इस परीक्षा को दिया। 67 बच्चों को प्रथम स्थान मिला, यानी कि 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ जाना, ये ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ियों का संदेश है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे बच्चे आए उन बच्चों को 719 नंबर मिले, 718 नंबर मिले। ये तो टेक्निकली भी संभव नहीं, क्योंकि नीट की परीक्षा में जो परिणाम आते हैं, जो उनको नंबर्स मिलते हैं, वो सही उत्तर होने पे 4 और गलत पे माइनस में चला जाता है नंबर। तो इसको लेकर के उनके नंबर जो आए हैं वो 700 बहुत ज़्यादा 720 में से 715 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 718 719 होने का कोई भी किसी भी तरह से टेक्निकल संभव नहीं है। ये पूरी तरीके से धांधली है। ये जो नतीजा है, ये परिणाम है, ये 14 जून को आने चाहिए थे, लेकिन जानबूझ करके मिल करके 4 जून को घोषित कर दिया, क्योंकि जिस दिन देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे वो चाह रहे थे कि उसके बीच छात्रों की आवाज़ दब जाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसके पीछे सरकार की साजिश है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए समाजवादी छात्र सभा ने आज संघर्ष किया है, जन आक्रोश मार्च को निकाल करके अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी सीबीआई जांच हो, इस परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जाए ताकि छात्रों का हित हो सके। अगर परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती है तो समाजवादी पार्टी इससे बड़ा आंदोलन सड़कों पर करेगी और इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि उसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि एसटीएफ अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो एसटीएफ निगरानी करेगी उस पर। देखिए, सरकार की जो फाइलों में मौसम है वो गुलाबी है। ये सरकार का बयान कोई एक बार नहीं है। 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेके आज तक कोई वो सफल परीक्षा नहीं करा पाए। तो लगातार वो केवल अपनी बयानों से बैठक बुला लेना, ये कर लेना, इसकी निगरानी उसकी निगरानी, देश के बड़े बड़े पेपर आप लीक करा दे रहे हो, उसके बाद आप उस पर बोलना नहीं चाह रहे हो, आप निकल करके नहीं आना चाह रहे हो। लाखों अभ्यर्थियों का जीवन संकट में चला गया, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नहीं इसकी जांच सीबीआई से करा रहे हो? 720 में से 720 नंबर 67 बच्चों को एक साथ मिल जाना। इससे पहले जब नीट का रिजल्ट आया तो 2 बच्चे टॉपर हुए, उससे पहले वाले में 4 हुए, लेकिन 67 बच्चों का, और जो 67 बच्चे टॉप किए हैं उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के हैं। ये बहुत बड़ी धांधली का आरोप है। इसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो सरकार है, सरकार का सिस्टम है।